अगर मैं आपसे कहूँ कि डायनासोर आज भी ज़िंदा है, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सवाल है जो साइंस और इमेजिनेशन दोनों से जुड़ा हुआ है। अगर डायनासोर आज भी ज़िंदा होते तो हमारी दुनिया कितनी अलग होती? क्या हम उनका खाना बन चुके होते, या फिर हम उन्हें गुलाम बना लेते, जैसे कि हम कुत्तों और जंगली जानवरों को भी बना चुके हैं? या फिर हम उनके साथ कोऑपरेट करके रहते, जैसा कि जुरासिक वर्ल्ड मूवी में दिखाया गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाल और इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर डायनासोर आज जिंदा होते तो हमारे पर्यावरण, हमारे जीवन और हमारे साइंस, हमारी इकोनॉमिक्स पे क्या असर पड़ता। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज से 66 मिलियन ईयर पहले एक विशाल एस्ट्रॉयड जो कि लगभग 10 किलोमीटर के आसपास का होगा, वो पृथ्वी से टकराया और उस टाइम पृथ्वी पर मौजूद 75% लाइफ फॉर्म को उसने ख़त्म कर दिया। और यही वो रीज़न था जिससे डायनासोर भी ख़त्म हो गए और इंसानों की पूर्वजों ने धरती पर जीना शुरू किया। लेकिन अगर ये एस्ट्रॉयड अगर नहीं टकराता तो क्या होता? साइंटिस्टों का मानना है कि डायनासोर धरती पर सबसे विकसित जीव थे। वो शायद इंटेलिजेंट भी हो जाते, आग का इस्तेमाल करना भी सीख जाते, यहाँ तक कि वो कोई ना कोई अपना टेक्नोलॉजी बना ही चुके होते। तो अगर डायनासोर जिंदा रहते तो सबसे पहले ये जानते कि वो बाकी जानवरों के साथ कैसे रहते। क्या वो बाकी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहते, या फिर वो उन पे राज करते? कार्निवोरस डायनासोर जैसे कि टीरेक्स और वेलोसिरैप्टर वो जंगल में सबसे खतरनाक शिकारी होते। वो बाघ और यहाँ तक कि हाथियों का भी शिकार कर लेते। और हर्बीवोरस डायनासोर जैसे कि ट्रेसिरैप्टर्स वो जंगलों में हाथियों और गेंडों की तरह रहते। और इंसानों को तो जंगल से दूर ही रहना पड़ता है, क्योंकि हम बिना कोई हथियार के अपने खाली हाथों से डायनासोर को बिल्कुल नहीं मार सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इंसानों ने डायनासोरों के साथ रहना अगर सीख लिया तो क्या उन्हें पालतू बनाया जा सकता था? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। हाँ कैसे? जैसे कि छोटे डायनासोर उनको हम पालतू कुत्तों की तरह यूज़ कर सकते थे, और बड़े शिकारी डायनासोर जैसे कि ट्राइसिरैप्टर्स उनको बैल घोड़ों की जगह खेती और परिवहन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। और एक चीज़ और हम कर सकते थे, जैसे कि डायनासोर फार्मिंग। हमें पता है कि मुर्गियों के पूर्वज वो भी डायनासोर थे, तो शायद हम हो सकता है डायनासोर के अंडे और उनके मीट का बिजनेस करते, पर ये बहुत ही गलत बात है। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मुझे खाने में डायनासोर का अंडा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि डायनासोर आज अगर जिंदा होते तो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी पर क्या असर देखने को मिलता। सच बात तो ये, अगर वो जिंदा होते तो हमें उनके डीएनए से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता। डायनासोर की स्किन और हड्डियों से हमें नई नई दवाएं और हार्ड मटेरियल बनाने को मिल सकती थी। शायद हमें डायनासोर से बुलेट प्रूफ जैकेट या हेल्दी डीएनए रिसर्च में बहुत मदद मिलती। नई नई बीमारियों के मेडिसिन भी मिल जाते और नए नए हथियार भी बनाने पड़ते। जैसे मानकर चलो, अगर एक टीरेक्स या एक वेलोसिरैप्टर शहर में खुला घूम रहा है तो हमें ना चाहते हुए मजबूरी में अपना डिफेंस सिस्टम और मजबूत बनाना पड़ता। या फिर यही हो सकता है कि मिलिट्री डायनासोर को ट्रेन करके वो अपने वेपन के रूप में यूज़ करे। इससे कभी भी अगर वॉर होती है तो लोग कम मरेंगे और डायनासोर ज़्यादा मरेंगे। आप इमेजिन करके देखो, दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर हुआ, उस कंट्री ने अपना डायनासोर भेजा, इस कंट्री ने अपना डायनासोर भेजा, और दोनों डायनासोर के बीच में फाइट हुआ। जिस कंट्री का डायनासोर जीता वो कंट्री विनर। ना लोग मरे ना किसी का लॉस हुआ। डायनासोर मरे, जो जीता वो सिकंदर। पर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि क्या हम डायनासोर के साथ सच में ज़िंदा रह पाते? तो इसका आंसर है नहीं, हम कभी उनके साथ ज़िंदा नहीं रह पाते। रीज़न क्या है कि एक्चुअली में हमें ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है: फूड, वाटर, शेल्टर। हाँ, कपड़े भी चाहिए होता है, पर ये 3 चीज़ें प्राइमरी है। तो फिलहाल के लिए मैं शेल्टर और वाटर ये दोनों का सोच लेता हूँ कि हाँ चलो, हमें शेल्टर और वाटर तो अवेलेबल हो जाएगा, पर खाओगे क्या तुम? घर के अंदर तो खाना उगा नहीं सकते हो, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। और जैसे ही घर के बाहर निकलोगे तो तुम्हें चिकन के सबसे नज़दीकी रिलेटिव्स यानी कि टीरेक्स मिल जाएंगे, जो तुमने इतने दिन उनके रिलेटिव्स को खाया है, चिकन लोगों को, वो उसका बदला लेने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। और बेटा तुम तो गए उस टाइम में, क्योंकि डायनासोर्स की स्मेलिंग पावर और ईयर्स इतने सेंसिटिव होते कि तुम्हारी हल्की सी भी आवाज़ उनको सुनाई देती। स्किन इतनी थिक होती, यानी इतनी मोटी होती कि उन्हें मारने के लिए तुम्हें लिटरली गन लेके जाना पड़ता, और वो भी 1-2 गोली से वो मरते नहीं, तुम्हें बहुत सारी गोलियां चलानी पड़ती। ठीक है, जैसे तैसे करके तुमने एक डायनासोर को मार भी दिया और उसको लेके आए खाना बनाने के लिए। तुम उसको खाओगे, पर कितना खाओगे? क्योंकि एक डायनासोर से इतना सारा मीट मिलता है कि तुम बहुत दिन तक उसे खा पाओगे फ्रिज में रख के। पर जैसे ही तुम उसे बनाने जाओगे, उससे इतनी स्मेलिंग होगी, तुम जब भी कोई खाना बनाओगे, चिकन या नॉनवेज कुछ भी बनाओगे, उससे इतनी स्मेलिंग होगी, वो स्मेलिंग के चक्कर में आजू बाजू के जितने भी डायनासोर है वो तुम्हारे घर में आके अटैक कर देंगे, क्योंकि उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा हाई होता है।
हाँ, पर हम इंसान भी कम नहीं है, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कई सारे वेपन्स है जिससे हम डायनासोर को मार सकते हैं। पर ऐसा होगा या तो वो ज़िंदा बचेंगे या तो हम ज़िंदा बचेंगे, या फिर कार्निवोरस डायनासोर जितने भी होंगे उन्हें हम मार डालेंगे। हमारी गवर्नमेंट आएगी, उनके साथ जंग लड़ेगी और उन्हें मार डालेगी। कार्निवोरस डायनासोर के मरने के बाद ओमनिवोरस जितने भी डायनासोर होंगे उनको या तो हम अपने पालतू बना लेंगे या फिर नॉर्मली वो जैसे रहते हैं जंगल में वैसे ही रहेंगे। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि डायनासोर पहले ही मर चुके हैं और हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि वो मरे और हमें ज़िंदा रहने का एक मौका दिया। तो थैंक यू डायनासोर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ, अपने कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर डायनासोर आज ज़िंदा होता तो तुम इसके बारे में क्या सोचते, क्या तुम उसको पालते या नहीं पालते, या फिर तुम उसको खा जाते। अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने सारे फ्रेंड लोग के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और उनसे पूछना कि एक्चुअली में वो क्या करते, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए